आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडियाट्रिक सिम्टम्स के बारे में। पेडियाट्रिक सिम्टम्स के अंदर में हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है ये हमारे लिए एक रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो कि एवरी चाइल्ड को अंडर 5 ईयर्स मिलना चाहिए। ठीक है, जितने ही बच्चे फ्रॉम बर्थ अप टू 5 ईयर्स उन लोगों को ये जो इम्यूनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन जो है ये हम लोग को शेड्यूल वाइज उसको देना है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो किस तरह से देना है, कब कब देना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ जो है हम लोग को याद रखना है। सबसे पहले एज मतलब जब उनका बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है तो उस समय वैक्सीन लगाया था। वो वैक्सीन का नाम क्या है? BCG। ठीक है, ये BCG जो है 0.1 ml हम लोग को देना होता है। इंट्राडर्मल देना होता है ओवर लेफ्ट डेल्टॉइड एरिया। डेल्टॉइड मतलब हाथ का जो एरिया होता है, डेल्टॉइड मसल, वहाँ पर इंट्राडर्मल ठीक स्किन के नीचे देना पड़ता है। ठीक है, प्लस उस समय ओरल पोलियो भी 2 ड्रॉप्स दिया जाता है। इसके अलावा HBV जो होता है ये 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। नेक्स्ट है एज 6 वीक मतलब 1.5 महीना में एक सुई दिया जाता है, 1.5 महीना के करीब करीब। उसको हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं उसमें होता है HBV 0.5 ml, मतलब यही HBV जो है 0.5 ml देना पड़ता है। नेक्स्ट एज हम लोग 6 महीना, मतलब 6 महीना नहीं, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक मतलब 1.5 महीना। ठीक है, उसके बाद ये 10 महीना यानी 2.5 महीना और 3.5 महीना। तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, इसमें हम लोग को क्या क्या देना होता है? तो DPT का टीका देना पड़ता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। फिर ओरल पोलियो 2 ड्रॉप्स करके देना पड़ता है। उस वक्त HIV या और 0 EZ4 वैक्सीन देना पड़ता है। एज अगर हम लोग 18 बोले, 18 वीक्स मतलब क्या होता है? तो 18 वीक्स मतलब होता है आपका करीब करीब 4.5 महीना, मतलब ये 3.5 महीना तक मैंने बताया। 4.5 महीना जो होता है या 18 वीक्स जो है उसमें क्या मैंने बताया कि वैक्सीन देना पड़ता है ओरल पोलियो 2 ड्रॉप। ठीक है, टोटल 5 डोजेस। तो अभी तक का कितना डोजेस हो गया? 5 डोजेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 5 डोजेस कैसे हुआ? पहले तो हम लोग बर्थ के समय में दिए, 1 डोज हो गया, और उसके बाद 1.5 महीना में, 2.5 महीना में और 3.5 महीना में। इन तीनों में क्या करना है? हम लोग को ड्रॉप देना है। तो इधर 3 हो गया, इधर 1 4 हो गया, ये मिला करके ओरल का पोलियो का 5 डोजेस हो जाता है। ठीक है, 4.5 महीना पे। उसके बाद 6 महीना से लेकर 8 महीना के बीच में हम लोग को वैक्सीन देना पड़ता है HBV जो है 0.5 ml करके इंट्रामस्कुलर, और मिसिल्स का वैक्सीन देना पड़ता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट है एज जो है 15 मंथ मतलब 1 साल 3 महीना में हम लोग को जो देना पड़ता है MMR का वैक्सीन देना पड़ता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस। एज 1.5 साल, जैसे ही 1.5 साल होता है तो उसमें हम लोग को तो जैसे ही हम लोग का 6 महीना ये मैंने बता दिया। अब जैसे ही 1 साल 1.5 महीना होता है, 1 साल 3 महीना होता है तो MMR का वैक्सीन देना पड़ता है 0.5 ml SC। उसका एज जैसे ही 1.5 साल हो गया, पूरा 1.5 साल होने के बाद हम लोग को वैक्सीन जो है DPT का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है। ओरल पोलियो 2 ड्रॉप देना पड़ता है जिसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं, क्योंकि 5 डोज जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग को ये 6ठा जो ड्रॉप लगता है, 6th नंबर का जो ड्रॉप लगता है वो क्या होता है? बूस्टर डोज होता है। उसमें HIV का लगता है जो कि EZ4 वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ये EZ4 वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये 1.5 साल पे लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि फिर से 2 साल होने के बाद क्या लगता है? 1.5 साल तक हो गया, उसके बाद 6 महीने तक कोई इंजेक्शन नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई इम्यूनाइजेशन नहीं। अब हम लोग का 2 साल में जो लगता है वो कौन सा है? तो 2 साल में जो लगता है टाइफॉइड का 6 वैक्सीन लगता है। इसके अलावा एज 3 साल और 5 साल में जो लगता है वो वैक्सीन DT एंड DPT लगता है जो कि 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है। ओरल पोलियो जो है 2 ड्रॉप्स देना पड़ता है, ये भी बूस्टर डोज होता है, मतलब ये 7th नंबर जो है ये पोलियो जो है ड्रॉप दिया जा रहा है। उसका जैसे ही एज 10 ईयर्स हो जाता है, जैसे ही 10 ईयर्स हो जाता है तो उस समय क्या होता है? एक TT का टीका लगता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर या DT, या फॉर गर्ल HPV एट 0, 1 एंड 6 मंथ। लड़कियों के लिए जो होता है HPV देना पड़ता है कितने 0, 1 और 6 महीना में, मतलब जैसे बर्थ होता है तब 1st मंथ पे और 6th मंथ पे ये एक्स्ट्रा होता है। थैंक यू। अब हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना चाहिए जो अवॉइड मल्टीपल इंजेक्शन, मतलब हम लोग को एक ही टाइम पे मल्टीपल इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। EZ4 वैक्सीन जो होता है मतलब DPT
और HIV का जो है दोनों एक साथ एट 6 and 14 वीक्स में हम लोग को देना पड़ता है और फिर 1.5 साल में देना पड़ता है। EZ5 जो वैक्सीन होता है DPT, HIV और HBV, ये जो है 6 वीक डोज है। अगर HBV जो है नहीं दिया गया बर्थ के समय, 6 महीना 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जा सकता है, मतलब 2.5 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना के समय टाइम पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखना है, वो क्या है कि जब भी BCG हम लोग देते हैं तो BCG हम लोग को 9 महीना के अंदर में कभी भी दे सकते हैं, और ये आइडियली तब दिया जाता है जब हम लोग फर्स्ट वीक में दें, ठीक है, आफ्टर बर्थ। पोलियो जो है वो शुड नॉट बी गिवन इफ चाइल्ड हैज़ फीवर और डायरिया। पोलियो कभी भी हम लोग को नहीं देना चाहिए जब बच्चे को डायरिया या फीवर हो रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 1 घंटे तक नहीं देना चाहिए। मतलब उसको देने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है, मतलब कहने का मतलब है कि जब वो वैक्सीन लेने आ रहा है या इम्यूनाइजेशन लेने आ रहा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करके नहीं आना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर तक, और मतलब वैक्सीन लेने के 1 घंटे बाद तक। बेबी शुड वेट इन द क्लिनिक फॉर 1 आवर। इसको इंश्योर करने के लिए बेबी को 1 घंटे के लिए हम लोग क्लिनिक के बाहर में वेट करवा सकते हैं। एंड इन केस बेबी वॉमिट्स, अगर वो भी बेबी जो वॉमिट्स करता है तो रिपीट द डोज को रिपीट करना चाहिए। मान लेते हैं कि देते समय उसने वॉमिटिंग कर दिया तो हम लोग रिपीट इसको कर सकते हैं। इफ़ 1 डोज क्या होगा, अगर 1 डोज पोलियो का मिस हो जाता है तो 1 महीने का, तो उसको हम लोग जैसे ही याद है वैसे ही देना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। एंड कंटिन्यू शेड्यूल, और बाकी का शेड्यूल है उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और भी चीज़ है जिसके बारे में मैंने बताना बाकी है। DPT के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो जो DPT होता है, ये वैक्सीन इज़ नॉट गिवन आफ्टर 5 ईयर्स एज। वैक्सीन जो होता है 5 साल के एज तक नहीं दिया जाता है। एज सेरोटोसिस इज contradicted, so at after 5 years only dual antigen that is DT is to be given। तो 5 साल के बाद ही दिया जाता है DPT का जो टीका होता है। एड्स जो होता है ये अफेक्ट चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन एट द टाइम ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो हम लोग को कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है हम लोग नहीं दे सकते हैं बच्चे को, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं मीजल्स, ओरल पोलियो, ओरल टाइफॉइड, वेरिसेलर वैक्सीन, तो उसके लिए गिव IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन देते हैं। इनएक्टिवेटेड दे सकते हैं हम लोग, कभी भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। और हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है नहीं देना चाहिए बर्थ के समय पे। इट कैन बी गिवन एट 0-1-6 मंथ के शेड्यूल पे दे सकते हैं, या विथ अदर 4 वैक्सीन, 4 जो वैक्सीन हम लोग बात किए उसके साथ दे सकते हैं, जो कि 6, 10 और 14 वीक, यानी बोल सकते हैं कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना के शेड्यूल पे दे सकते हैं।